Hello students, good morning to each and every one of you. I hope you all are doing good and enjoying your days at your home. This is Jason again with you, back with the English lesson number 3 of our book Moments. The name of the lesson is Ishwaran the Storyteller. ठीक है, so I'm going to explain the story in Hindi ताकि आप सब लोगों को आराम से ये चीज समझ में आ जाए स्टोरी में क्या है। हमारी स्टोरी हम चालू करते हैं। बेसिकली द स्टोरी टेलर इस वर्ड का मतलब ये होता है स्टोरी सुनाने वाला या फिर स्टोरी नरेट करने वाला, कहानी सुनाने वाला। ठीक है, तो ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो स्टोरीज क्या करता है, नरेट करता है, स्टोरीज सुनाता है। ठीक है, हमारे इस चैप्टर में दो कैरेक्टर हैं, दो पात्र जिसे हम बोलते हैं। सो वन इज महेंद्रन, सेकंड इज ईश्वरन। फर्स्ट महेंद्रा, सेकंड ईश्वरन। सो ये महेंद्रा जो है ही इज अ इंजीनियर और इनकी जॉब जो है एक जगह से दूसरी जगह होती है, शिफ्ट होती रहती है, एक साइड से दूसरी साइड पे, दूसरी साइड से तीसरी साइड पे। तो इस तरह से वो अलग अलग साइड्स पे जाके काम करने वाले एक मैकेनिकल और एक टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हम बोल सकते हैं। ठीक है, वो एक इंजीनियर है। तो ये ईश्वरन कौन है? जो महेंद्रा है उनके केयर टेकर, उनके जो हेल्पर जो है उनका नाम क्या है? ईश्वरन है। और ईश्वरन के बारे में ये डिस्क्राइब कर रखा है कि जो महेंद्रा है, महेंद्रा को जहां कहीं भी उनको पोस्टिंग मिलती है, जहां कहीं भी वो जाते हैं, वहां पे वो ईश्वरन को साथ में अपने लेके जाते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है क्योंकि जो ईश्वरन है वो बहुत ही काबिल है, बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति है। और जैसे मान लो किसी भी मतलब बंजर जमीन पे या फिर ऐसे लैंड पे या फिर ऐसे साइड पे ये लोग जा रहे हैं जहां पे खाने पीने को कुछ नहीं है, वहां पे भी ईश्वरन क्या कर सकता है? एक एक सामान या फिर एक एक खाने की रेसिपी या फिर एक एक अच्छा से अच्छा खाना जो होटलों में या फिर अच्छी जगहों पे ही मिल सकता है, वो ईश्वरन बना सकते हैं और वो खाना तैयार करके महेंद्रा को खिला भी सकते हैं। तो इस तरह से महेंद्रा के एक हेल्पर थे ये ईश्वरन। और ईश्वरन की एक काबिलियत और एक खासियत ये भी है कि वो जो स्टोरीज हैं, कहानियां जो हैं, वो बहुत अच्छे से क्या करते हैं? नरेट करते हैं। यानी अगर स्टोरीज उनको सुनानी है तो वो सिंपल वर्ड्स में नहीं बताएंगे, वो थोड़ा घुमा फिरा के अपने ही क्या बोलते हैं उस स्टोरी के अंदर ढल के, उस स्टोरी के अंदर जाके और एक एक स्टोरीज को इस तरह से वो क्या करते हैं? नरेट कर सकते हैं। कौन? ईश्वरन। तो ऐसे ही एक साइड पे ये लोग हैं, ईश्वरन और महेंद्रन, ये दोनों एक साइड पे जाके महेंद्रन को काम है, ईश्वरन घर पे रुकते हैं। तो इस तरह से इनका डेली रूटीन चल रहा होता है। और एक दिन क्या करते हैं, ईश्वरन अपना काम निपटा के, नेक्स्ट डे काम निपटा के ईश्वरन क्या करते हैं? एक चेयर पे बैठ के एक तमिल जो बुक है, एक तमिल नोवेल, उसको क्या करने लगते हैं? रीड करने लगते हैं। वो तमिल नोवेल रीड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ तमिल में ही महेंद्रा को स्टोरी सुनाते हैं, बट वो हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, अलग अलग टाइप्स की, अलग अलग लैंग्वेजेस में वो महेंद्रा को स्टोरीज सुनाते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, नरेट करते हैं। तो जैसा मैंने ईश्वरन के बारे में बताया, ईश्वरन जो थे वो स्टोरीज के डेप्थ में जाके, स्टोरीज को बिल्कुल डीप में जाके वो महेंद्रा को सुनाते थे और वो महेंद्रा को वो चीज बहुत ज्यादा पसंद थी। तो इस तरह से जैसे मैंने बताया, अभी तमिल बुक पढ़ रहे थे, तमिल बुक में क्या होता है, जैसे कोई भी अगर आप नोवेल पढ़ रहे हो या फिर कोई भी आप स्टोरीज की या फिर फिक्शनल स्टोरीज या किसी भी तरह की एनिमेशन बुक्स अगर आप रीड कर रहे हो, तो क्या होता है उनके अंदर कितने पेजेस होते होंगे? जैसे हमारी बुक है, हमारी बुक में इस ईश्वरन के बारे में बता रखा है 2 या 3 पेजेस है। लेकिन अगर कोई भी नोवेल होता है, उस नोवेल में अगर कोई स्टोरी है या फिर कुछ के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो करीब करीब क्या बोल सकते हैं, 200-300 पेजेस की स्टोरीज बुक होती है, 300 पेजेस के नोवेल्स, इतने मोटे मोटे बुक्स होते हैं। तो इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन यही होता है कि वो जो नरेट कर रहे हैं वो स्टोरी को, उसको बिल्कुल डीप में जाके एक एक चीज को एक्सप्लेन करके बताया होता है। इसीलिए नोवेल्स जो होती है हमारी करीब 300 पेजेस की, 350 पेजेस की, 250 पेजेस के नोवेल्स आते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो ईश्वरन है वो तमिल बुक पढ़ रहे होते हैं और जिस तरह से बुक्स में लिखा होता है या जिस तरह से बुक्स में नरेट करी होती है स्टोरीज, वो ईश्वरन अपने महेंद्रा को सुनाते हैं। इसका एक एग्जांपल भी हमारी बुक में दिया हुआ है कि वो सीधे रास्ते में नहीं बताते, जैसे वो एक रास्ते पे जा रहे हैं और वहां पे पेड़ गिरा पड़ा है, तो उसको वो क्या करते हैं?
एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि मैं एक रास्ते पे, एक सुनसान रास्ते पे जा रहा था और वहां पे बड़े बड़े हाथों वाला एक दानव, एक इस तरह का दानव क्या हुआ है, गिरा पड़ा था। तो मैं डर जाता हूँ उस दानव को देख के। मैं दानव के धीरे 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 पास जाता हूँ और क्या देखता हूँ कि वो कोई दानव नहीं बल्कि एक पेड़ है। तो इस तरह से वो अपने ही ख्यालों में, अपने ही तरीके से उसको स्टोरीज को, मतलब ताकि वो सुनने में इंटरेस्टिंग लगे, इस तरह से वो उसको क्या करता था, नरेट करता था। तो एक बार महेंद्र शाम को आया और उनको एक उन्होंने स्टोरी सुना दी। वो स्टोरी क्या थी कि ईश्वर बता रहे कि उनके गांव में या फिर एक शहर में या फिर एक गांव में एक हाथी जो है वो क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। और उसका रीजन ये बता रहा है कि हाथी का प्रयोग क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका जो गांव है वहां पे टिम्बर जो है वो बहुत फेमस है। और टिम्बर जो है वो कौन उठाते हैं, बहुत भारी होते हैं टिम्बर। टिम्बर को कौन उठाता है, हाथी उठाते हैं, एलिफेंट्स उठाते हैं। तो हाथी जो है ऐसे ही उठाया हाथी ने, और वो क्या हो गया, थोड़ा पागल सा हो गया है, हाथी को दौरे पड़ने लगे और हाथी पागल हो गया। तो ऐसे हाथी जब पागल हो जाता है, फिर हाथी को जब गुस्सा आ जाता है, वो क्या करता है, वो अपने आसपास की सारी चीजें क्या कर देता है, तबाह कर देता है। तो ये हाथी भी इस तरह से पागल हो जाता है और जो दुकानें हैं, गाँव की दुकानें जो है उन सबको तोड़ के, जो साइड में ठेले लगे होते हैं उन सबको तोड़ के, सब्जियों को तहस नहस करके आगे की ओर, शहर की ओर बढ़ता है। और शहर में बढ़ते बढ़ते वो कहाँ चला जाता है, शहर की ओर आते आते वो एक स्कूल के ग्राउंड में चला जाता है। तो स्कूल में के ग्राउंड में जाने के बाद वो काफी ज्यादा वहां पे जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं उन सबको तोड़ देता है, उन सबको कुचल देता है। और ये सब कुचलने के टाइम पे क्या होता है, ये जो उनके जो टीचर्स हैं और जो बच्चे हैं जो स्कूल के, वो सारे सब लोग कहाँ चले जाते हैं, छत पे चले जाते हैं स्कूल की, ताकि वो हाथी स्कूल की छत पे ना पहुंच पाए। उसके बाद वो महेंद्र को बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही थी, मतलब वो इस तरह से घूर के सुन रहा था, बिल्कुल कान लगा के उस स्टोरीज को सुन रहा था। तो फिर वो पूछते उसके आगे क्या हुआ। वो बोलते हैं कि वो इस तरह से ऊपर जाते हैं और वहां से सारा हाथी क्या क्या कर रहा है वो सब दिखता है, लेकिन सब लोग बिल्कुल वहां पे क्या बोलते, हिप्नोटाइज हुए पड़े थे, बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि सब लोग क्या हुए पड़े थे, डरे पड़े थे और जैसे खड़े थे जैसे कि हिप्नोटाइज हुए पड़े हो। तो मैं हिम्मत करता हूँ, कौन, ईश्वर हिम्मत करता है और नीचे जाता है। तो जब वो नीचे ग्राउंड पे जाता है तो हाथी उसको देख के, गुस्से में देख के हाथी उसको ऐसे खड़ा है। तो उसके बाद क्या होता है, ये बोलता है कि मैं अपने हाथी को, मेरे अंदर डर है, मुझे डर है, लेकिन मैं उस हाथी के पास धीरे धीरे जाता हूँ और क्या करता हूँ, हाथी का जो थर्ड नेल होता है पैर का, उस पर जोर से मारता हूँ। और जोर से मारने के बाद हाथी क्या हो जाता है, गिर जाता है, बेहोश हो गया। तो महेंद्र पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हुआ, तुमने ऐसा मारा तो मतलब ऐसे कैसे हाथी बेहोश हो गया। तो उसने बोला ये एक कराटे का एक ट्रिक है, जित्सु बोलते हैं, जो जैपनीज आर्ट है और वो मैंने सीखा था पहले, इस तरह से ईश्वर ने बोला। और इस तरह से वो गिर जाता है हाथी। और इतने के बाद, इतना बोलने के बाद ईश्वर उठ के खाना निकालने चला जाता है। और खाना निकालने के बाद तो एकदम से उठ के बीच में खाना, मतलब स्टोरी का एंड क्या, वो उसने कुछ नहीं बताया और वो खाना बनाने के लिए निकल गया। तो महेंद्र जो है वो इंतजार कर रहे थे कि कब आएंगे या कब क्या बोलेंगे, मतलब एक इंटरेस्ट उनको स्टोरी में सुनने में आ रहा था। तो उसके बाद क्या होता है, ईश्वर जब खाना लेके वापस आते हैं तो महेंद्र पूछता है कि आगे क्या हुआ, वो हाथी को कौन ले गया, क्या हो गया। तो अरे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो हाथी तो बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद जानवरों के डॉक्टर को बुलाया और उसको 2-4 दिन बाद जंगलों में वापस हमने छोड़ दिया। बस इतना ऐसा, और कुछ नहीं हुआ। तो इसके बाद वो सब लोग, मतलब वो पूरा स्टोरी का इंटरेस्ट उन्होंने खत्म कर दिया। अब ये स्टोरी सच है या वो खुद से बना के बोल रहा है, वो ना तो महेंद्र को पता था, ये सिर्फ कौन जानता था, ये सिर्फ ईश्वर जानता था कि इसकी सच्चाई आखिर क्या है। उसके बाद वो खाना खाने बैठ जाते हैं, खाना खा रहे होते हैं। और उसके बाद ईश्वरन जो है वो एक चीज और अपने सॉरी महेंद्र को बताते हैं कि सर मैंने एक चीज और नोटिस करी थी, ये जो हम जिस लैंड पे या फिर जिस जमीन पे आके रह रहे हैं या फिर हमारा जो काम चल रहा है वो क्या है, बरियल यानी कब्रिस्तान के ऊपर ये जगह बनी हुई है। मुझे यहाँ पे जब मैं आ रहा था रास्ते में मैंने बहुत से कंकाल देखे और मुझे लगा कि जैसे मैंने किसी एक चुड़ैल को भी देखा है जिसके हाथ में एक फ्यूडल है, फ्यूडल यानी एक जो बच्चा जो अभी भी पैदा ही हुआ है। तो मैंने इस तरह से उसको देखा। और उन्होंने ये भी बोला कि यहाँ पे आते भी ऐसी हवा चल रही थी, तो फुल मून में ज्यादा भूत बाहर निकलते हैं, ऐसी आत्माएं बाहर निकलती हैं। तो ये सुन के क्या हुआ, महेंद्र जो था वो एकदम से डर गया, भौचक्का हो गया और एकदम से शाउट किया, अरे तुम तो पागल हो, तुम्हें क्या पता कि ये कोई भूत भूत जो होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आज के टाइम पे तुम क्या भूत भूत की बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तुम अपना जाके इलाज कराओ दिमाग का जाके। उस तरह से इन्होंने
किसने? महेंद्रा ने बोला। लेकिन वो महेंद्रा को वो बात बोलने के बाद महेंद्रा के मन में ये जो स्टोरीज हैं या फिर जो स्टोरी इन्होंने सुनाई थी, ये भूतिया एरिया है, कब्रिस्तान के ऊपर ये जगह बनी हुई है, तो वो सुन के महेंद्रा के मन में और दिल में एक क्या बैठ गया? डर बैठ गया। तो उसके बाद वो अंदर जाते हैं, बेड पे जाके अपने आप को बोलते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं होता होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे थोड़ी ना कुछ होता है, वो सब चीजें सोचा। लेकिन बाद में उसको रियलाइज हुआ कि उसने क्या बोलते हैं, ईश्वरन के ऊपर गुस्सा कर दिया। उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था कि जाके अपना दिमाग का इलाज कराओ, ऐसा कुछ नहीं होता है, गुस्सा कर दिया। तो उसको लगा कि कल अगले दिन जब मैं उठूंगा तो शायद ईश्वरन मुझसे भी गुस्सा होगा, नाराज होगा, इस तरह से महेंद्रा को लगा। लेकिन वो ये सब सोच सोच के क्या हो जाते हैं, सोने के लिए लेट जाते हैं। सो के अगले दिन जब उठते हैं तो वो देखते हैं ईश्वरन जो है वो तो बिल्कुल मद मस्त आराम से खुशी खुशी अपना सारा काम कर रहे हैं और उनको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। और ईश्वर उसके बाद महेंद्रा उसके बाद अपना खाना वाना खा के ऑफिस की ओर चले जाते हैं। उसके बाद जब वो शाम को घर आते हैं तो भी उनको वही अंधेरे वाली चीजें, रात की बात, कल की ईश्वरन की हुई बात की अंधेरा है, वो सारे रास्ते में इस तरह से यूं देखते हुए आते हैं ऑफिस से आते टाइम की ऐसा कुछ है या नहीं है। लेकिन उनके मन में एक डर जो है वो बैठ जाता है और काफी दिनों तक वो डर उनके मन में रहता है। तो इसी तरह एक रात जब वो सो रहे होते हैं तो उन्हें उनकी खिड़की में से कुछ आवाज आती है। वो एकदम से मतलब डर के मारे एकदम से उठ जाते हैं कि क्या है करके। तो कुछ आवाज आ रही होती है, उसमें अरे क्या ये बिल्ली की तो आवाज नहीं है, इसमें साउंड ऑफ कैट, नहीं इस तरह की तो कैट की साउंड नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं, अपनी खिड़की खोल देते हैं और खिड़की खोल के बाहर नजर मारते हैं कि क्या है। तो वहां पे शायद कोई शीट, व्हाइट कलर का शीट सुखाने के लिए डाला होगा या फिर कुछ होगा, तो वो एकदम से इस तरह से हिलने लग जाता है हवा की वजह से। तो वो महेंद्रा जो होता है एकदम से डर जाता है उस व्हाइट शीट को देख के और पीछे अपने बिस्तर पे आके खिड़की बंद करके लेट जाता है। और उसको मतलब जब वो डर जाता था एकदम से आवाज निकल जाती है, तो ऐसे आवाज की वजह से पीछे आके वो लेट जाता है और पूरी रात वो बिल्कुल भी नहीं सो पाता और थरथराता रहता है डर के मारे। अगले दिन जब वो तैयार होकर ऑफिस जा रहा होता है तब ईश्वरन उसको रोकता है। ईश्वरन उसको बोलता है कि सर अपना टिफिन तो लेके जाओ। तो जैसे वो महेंद्र पीछे आके टिफिन उठाने के लिए आता है तो ईश्वरन बोलता है सर मैंने आपको उस दिन एक स्टोरी सुनाई थी, आपको याद है उस रात को कि मैंने भूत देखा था या फिर मैंने भूत होता है करके बोला, आपने मुझ पर गुस्सा किया था। तो सर वो भूत आपने कल देखा ना, मैंने आपको बोला था ना कि फुल मून में वो भूत आता है। तो ये चीज सुन के महेंद्रा के मन में अरे ये तो सच बोला था, इसको कैसे पता। तो महेंद्रा ईश्वरन बोलते हैं सर आपकी आवाज का आपके रूम में से कल चीखने की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, तो मैं समझ गया कि आपने वो भूत जो चुड़ैल है उसको देखा है। सर जो मैंने बोला वो सच्ची घटना है, कोई झूठ नहीं है, आपने भी देख लिया। इतना सुनना काफी था। महेंद्रा सीधा टिफिन को वहीं छोड़ के एकदम से ऑफिस भागा और ऑफिस में भागने के बाद अपना जो रेजिग्नेशन लेटर होता है कि बस लिख के दे दिया अपना लेटर कि मेरा काम इतना हो गया, मैं अभी इस भूत वाली जगह पे काम नहीं करूंगा, दे दिया और अपना बोरिया बिस्तर बांध के वो निकल गए। सो यही थी हमारी स्टोरी। अगर मैं आप लोगों के बुक के थ्रू के हिसाब से जाता तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। इससे इस स्टोरी से जैसे मैंने आपको समझाया, स्टोरी से आप अपना आपका क्वेश्चन आंसर्स, एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स आप कर सकते हैं। there is no problem at all. I don't think there won't be any problem for you guys to do that. So I hope you understand this story and I think that I have explained it much more better than the book. जिस तरह से बुक में समझाया उससे ज्यादा थोड़ा अच्छे से मैंने समझाया मुझे लगता है। Do comments on this and even though still if you can't or if you don't understand this, just text me. I will make it understand for you. So till then, bye bye. Take care, each and everyone. Bye.